हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे वैकेंसी का डिस्कशन करने वाले हैं, सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार था। बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम की बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। वो जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2024 की, इसके अंतर्गत 300 पदों की भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसको जारी किया गया है। तो हम इसी का हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस आए। इससे पहले जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होता था उसमें क्या होता था और अब जो है क्या चेंजेस करके लाया गया है, ये सारी चीज़ों का हम इसमें डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम डिटेल्ड सिलेबस भी देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को बहुत कम समय में तैयारी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन सा बुक प्रीफर करना चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, हम साथ ही साथ हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो का PDF दे देते हैं। जो भी वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे डाल दिया जाता है। साथ ही साथ किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो हम सब मिलकर उसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले आज ही के दिन, मतलब आज है 1 मार्च 2024। आज के दिन यह नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 300 पदों की हॉस्टल वार्डन की भर्ती की प्रक्रिया की बात की गई है। ये जो है ग्रुप डी का, ठीक है, मतलब कह ले कि श्रेणी द का एक पोस्ट है जिसकी बात यहाँ पे करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टोटल कितने पद हैं? तो 300 पद है। ये हम सबको बहुत समय पहले से पता था कि 300 पदों की ही भर्ती आने वाली है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जब बात की गई थी तो वहाँ पे ये बोला गया था कि इसका एग्जाम जो है सीजीपीएससी बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन ये है सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। इतना बात आप कंफर्म कर लीजिए। बात अगर करेंगे कि ये श्रेणी द का एक पोस्ट है जिसका जो 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे की बात करेंगे 2400 ग्रेड पर है। ठीक है, पे लेवल 6 के अंतर्गत आता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो इसमें हायर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी होना चाहिए या फिर कह लीजिए 10+2, हायर सेकेंडरी 10+2 पर आधारित कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो कंप्यूटर में प्रशिक्षित होना चाहिए, उसके पास कंप्यूटर का एक डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। जैसे आप क्या बात है, DCA बात कर लीजिए, PGDCA होना चाहिए, या फिर आप इंजीनियरिंग वगैरह की है कंप्यूटर में, ITI का अगर डिग्री है आपके पास या सर्टिफिकेट है आपका कंप्यूटर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये तो हो गई शैक्षणिक अर्हता या फिर योग्यता की बात हो गई। चलिए आगे हम डिस्कशन करते हैं इसमें सिलेबस में कि हम क्या क्या सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किसमें कितना, किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। तो आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन तो आज आया, ठीक है। जैसे आज है 1 मार्च 2024, आज के दिन ही नोटिफिकेशन आया। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से भर सकते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो नंबर है उसमें लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आज के दिन से ही है। 1 मार्च 2024 से ही फॉर्म जो है अप्लाई किया जाना शुरू हो चुका है। और कब तक? तो आप 31 मार्च 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको त्रुटि सुधार के लिए भी 3 दिन का समय दिया गया है। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2024 तक का समय दिया गया है। और इसके लिए परीक्षा केंद्र जो है छत्तीसगढ़ के 32 जिला मुख्यालयों में रखा जाएगा। ठीक है, इतना चाहिए, तो सबसे बेसिक चीज़ है जो सबको है। अब हम शुरू करते हैं कि मेन जो सिलेबस है उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे समझना क्या है कि जो पहले, अभी से जो पहले हॉस्टल वार्डन के जो एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था कि 150 प्रश्न पूछे जाते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते थे और 150 नंबर के होते थे। ठीक है, टोटल मार्क्स भी 150 का होता था। अब क्या किया गया है, इस बार का जो एप्लीकेशन आया है और नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपको एग्ज़ाम जो है कितने 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के। ठीक है, मतलब एक प्रश्न के सही होने पर 1 अंक आपको दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, 150 क्वेश्चन पूछा जाता था, 150 अंक के पूछे जाते थे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना। पहले जो है नोटिफिकेशन में आया था कि CGPSC के द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा सीजी व्यापम के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक
ठीक है, ये सबसे बेसिक जानकारी थी। देखिए क्योंकि सीजी व्यापम जो है, अब मैं बात कर लूँगा अगर माइनस मार्किंग की यहीं पे, तो माइनस मार्किंग क्या रहेगा तो समझ लीजिएगा। देखिए सीजीपीएससी जब एग्जाम लेता है तो 1/3 माइनस मार्किंग रखा जाता है, मतलब अगर आपका 3 गलत होता है तो 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन सीजी व्यापम क्योंकि इसका एग्जाम लेगा तो इसलिए इसका माइनस मार्किंग जो है 1/4, ठीक है, 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स जो है माइनस मार्किंग रखा जाएगा। आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि अगर आपका 4 गलत हो जाता है तब जाके 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक जानकारी। अब शुरू करते हैं कि सिलेबस को थोड़ा सा हम देखते हैं। मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँगा कि किस सिलेबस को कहाँ से पढ़ना है और हमारे चैनल में क्या क्या अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगा, और हम टेस्ट सीरीज की भी बात करेंगे जो हम आपको कराएंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। सिलेबस में सबसे भाग ए जो रहेगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के पुराना एग्जाम जब होता था 150 प्रश्नों में, तो कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन इस नए बदला हुआ संशोधित जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या कंप्यूटर के 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने प्रश्न? कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन जो होंगे 30 नंबर के होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि कंप्यूटर के परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, उपयोग से पूछा जाएगा, इसमें भी आप इसको पूरा अच्छे से देख लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं वो टॉपिक को अगर यहाँ पे मार्क कर दूँ तो आप ध्यान से देखिएगा। ये कंप्यूटर के प्रमुख भाग जो है सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। इसके बाद कंप्यूटर का जो परिचय में अगर जाएंगे तो हिस्ट्री जो होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो होता है, वहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर का हर एक व्यापम के एग्जाम में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रिंटर वाला टॉपिक भी जरूर करके रखिएगा। हमारे चैनल में भी मिल जाएगा, मैं और भी चाहूँगा तो इसको अच्छे से कराऊंगा, तो आप हमारे साथ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद एमएस वर्ड जो है, एमएस ऑफिस जो, वहाँ से पूरी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरनेट से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीवायरस से भी पूछे जाते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके बाद मल्टीमीडिया के उपयोग के यहाँ पे जाएंगे, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारा चीज़ के बारे में पूछा जाता है। फिर मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होता है, सीडी, डीवीडी, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जैसे सर्च इंजन हो गया, ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या है, इसके बारे में हमारे चैनल में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जाके जरूर दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक है जहाँ से इंपॉर्टेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भाग ब है, इसमें देखेंगे हिंदी व्याकरण से सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंकों के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं पीछे बताना छूट गया कि कंप्यूटर को पढ़े कहाँ से। तो कंप्यूटर को पढ़ने के लिए जो व्यापम का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो छापते हैं कई सारे इंस्टीट्यूट, आप उसको देख सकते हैं। जैसे हरिराम पटेल का जो प्रीवियस ईयर का आता है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे किया गया है। अच्छा, एक परीक्षा मंथन का, अगर और आप डीप से पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा मंथन का एक बुक आता है, आप उसको ले सकते हैं। अरिहंत की एक बुक आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से थ्योरी पार्ट को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाइएगा। हमारे चैनल में भी कंप्यूटर के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और मैं आगे भी आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप उसको भी जाके जरूर लगाइएगा, आपको बहुत मदद मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में यहाँ पे पूरा ग्रामर वाला पोर्शन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि यहाँ से भी आपके लिए एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा सकूं, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें आप ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि मात्र 5 अंकों के 5 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा जो सिलेबस का जो सब्जेक्ट है जिसको आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम निकाल सकें। हालांकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ कुछ जैसे समास हो गया, इसको आप पढ़ के रखिएगा। लिंग, वचन, काल, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से बस बनाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम आगे के पार्ट में देखते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का भी सिलेबस में अगर देखा जाए तो 5 अंकों के 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको सीजी व्यापम पर आधारित या सीजीपीएससी पे आधारित इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं बहुत सारे वीडियो जो है ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं, ठीक है, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स वगैरह है, बहुत अच्छे से मैं कराया हूं। तो आप जाके जरूर देखेंगे, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर बनाया हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रीपोजिशन वगैरह ये सारा चीज़ का भी मैं वीडियो कुछ कुछ डाला हुआ है, कुछ और भी लेके आऊँगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जाएंगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस के भी 4-5 वीडियो जो है अवेलेबल है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का नहीं है, तो मैं आगे भी लेकर जरूर आऊँगा। एंटोनिम सिनोनिम के वीडियो अवेलेबल हैं,
वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल में, और स्पेलिंग एरर पे 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर आप वो दोनों वीडियोस को अगर देख के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि स्पेलिंग एरर वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो आप ये वाला वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बात करूँगा तो कोई भी एक बुक जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे चैनल में जो वीडियोस अवेलेबल है आप उसको भी देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, और बाकी जो भी बुक पहले से फॉलो करते आ रहे हैं आप उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक पढ़ रहा है फिर भी तो स्पीडी का इंग्लिश का एक बुक आता है, आप उसको देख सकते हैं, या फिर जो डेली यूट्यूब पे जो रेगुलरली जो पढ़ाते हैं आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे अगर देखेंगे तो नीतू सिंह एक पढ़ाती हैं, वो देख सकते हैं। गोपाल वर्मा सर के जो इंग्लिश की क्लासेस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो आप वो सब जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इंग्लिश के बाद अगर हम देखें तो गणित का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि जिसका गणित अच्छे से नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, मतलब जिसका गणित अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकाल पाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे सिलेबस में देखा जाए तो कंप्यूटर एक 30 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछे जाएगा, और जो मैथ्स है इसमें 25 अंकों के 25 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ये दोनों मिला के 100 में से अकेले 55 नंबर के हो रहे हैं। इसलिए ये दोनों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। अब बात आती है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए हमारे चैनल में बहुत सारे जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ में प्रैक्टिस कराया हुआ है। हमारे चैनल में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा मैथ्स फॉर ऑल, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। बहुत सारा टॉपिक वाइज में एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर मैं बनाया हूं, जो आपको बहुत मदद करेगा। और बहुत सारे प्रश्न जो है वहां से फंसते हैं, मुझे आइडिया है कि किस तरह से ये सारे एग्जाम को टैकल करना है, ठीक है। तो HCF LCM के जो भी क्वेश्चन है, ये वाला चीज़ भी हमारे चैनल में 2-3 वीडियोस अवेलेबल है, जो कि जितने भी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कैसे आसानी से बहुत जल्दी कम समय में बना सके, ठीक है। इसके बाद औसत के भी हो गया, प्रतिशत का हो गया, चाल समय दूरी का वीडियो जो है मैं 1-2 दिन में अपलोड करने वाला हूँ, हो सके तो कल ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशतता, रेखा कोण, ये सब जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइन्स एंड एंगल के हॉस्टल वार्डन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये दोनों का मैं स्पेशली बहुत पहले, लगता है 5-6 महीना पहले ही वीडियो बना के डाल दिया था, ताकि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तो आप बहुत अच्छे से कर सकें। तो ये सब मैं पहले से बना के रखा हूँ, तो आप ये सारा वीडियोस को जाके जरूर देखिएगा। इसके बाद ये जो चतुर्भुज के पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, इसके बाद लंबाई, ये सब मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब का भी वीडियोस जो है अवेलेबल है। मतलब कहने का कि हमारा जो ये जो प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे मैथ्स वाला, तो बहुत सारे ये टॉपिक जो है आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ये सारा जो मैं कवर किया हूँ अपने चैनल में, वो सब हॉस्टल वार्डन के ऊपर ही बेसिस में, पूरा पैटर्न के ऊपर ही तैयार किया था, और व्यापम में पूछे गए पुराने जो प्रश्न है उसके ऊपर ही बनाया हुआ। तो आप जाके जरूर देखिएगा, जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। बात आएगी अगर बुक का, तो कहाँ से पढ़ा जाए, तो इसके प्रैक्टिस करने के लिए आप RD शर्मा की जो बुक होता है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। SD यादव की जो बुक होती है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाएं, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। हमारे चैनल में जो भी कराया गया है आप बहुत अच्छे से एक बार देख सकते हैं। गणित के बाद अगर देखा जाए तो सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान, यहाँ से आपको 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कंप्यूटर 30 अंक, गणित का 25 अंक और सामान्य ज्ञान का 15 अंक, ठीक है। ये तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया 55, 5, 60, 70, ठीक है। 70 नंबर के प्रश्न आपको यहीं से ही बन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अलग से भी फिर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो आप ये सबको भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पॉलिटी से 2 अंक के 2 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। फिर यहाँ पे अगर जाएंगे तो भारत का जो ऐतिहासिक घटना है, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके बाद की जो घटना, वहाँ से भी 2 अंक का पूछ लिया जाएगा। भूगोल से भी 2 अंक, ये पूरा मार्क्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर गया है, एक बार आप जरूर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 4 अंक का यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। विज्ञान की अगर बात किया जाए, देखिए तो विज्ञान से यहाँ पे 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान का भी हमारे चैनल में वीडियोस अवेलेबल है, तो आप जरूर जाके देखिएगा, बहुत मदद मिलेगा। अलग से कितना बुक फॉलो करते रहेंगे, और मैं वहाँ MCQ के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं कंप्लीट कराया हूँ, तो आपको बहुत मदद मिलेगा। हमारे चैनल में जो भी वीडियोज़ अवेलेबल है साइंस का, आप उसको भी जाके जरूर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान से 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद जाएंगे तो आपको जो करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है, समसामयिकी वाला, वहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो खेल कूद से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी पूछा जाएगा। जैसे जो प्राइज़ वगैरह हो गया, जो नया अपॉइंटमेंट होता है वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे 5 अंकों के 5 प्रश्न जो है यहाँ पे करंट अफेयर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो खेल और साहित्य वाला जरूर देख लीजिएगा। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे सीजी के अंदर की बात कर लो, नेशनल इंटरनेशनल बात कर लो, जैसे नोबेल प्राइज का एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल के करंट अफेयर वाला अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे नए करंट अफेयर जो है डाले हुए हैं, आप देखिएगा। और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी बेस्ड मैं हॉस्टल वार्डन के लिए अलग से करंट अफेयर आपके लिए लेकर आ जाऊँ। इसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी सीजी जीएस के ऊपर देखा जाए तो मात्र 5 अंकों के 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, बहुत कम वेटेज है। तो आप पहले से जो पढ़ के रखे हैं बस आप उतने को ही रिवाइज करना है तो करें, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न जो है 10 अंकों के पूछे जाएंगे। हमारे चैनल में बाल मनोविज्ञान के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, 2-3 वीडियो आई थिंक अवेलेबल है, और भी वीडियोज़ मैं इसका लाने की कोशिश करूँगा जल्द ही आपको, तो आप ध्यान से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या क्या सिलेबस जो है इसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और बाकी करंट अफेयर का आप जो भी मैगजीन फॉलो करते हैं आप करिए। सीजीजीएस अभी तक आप जहां से पढ़े हैं पढ़िए। हमारे चैनल में बहुत सारे जो है मिनी टेस्ट के रूप में अवेलेबल है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी आपका सीजीजीएस कंप्लीट किया हुआ है एमसीक्यू के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। बाल मनोविज्ञान का तो मैंने बताया ही, आप जो भी बुक चाहे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे चैनल में जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसको आप जाके जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि कैसे इसको करना है। बात आएगा कि स्ट्रेटेजी का कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, तो आपको ये करना है कि जो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का हर दिन प्रैक्टिस करना है। कंप्यूटर के 30 प्रश्न जो है इसमें से आपको कम से कम एनी हाउ 25 नंबर लाना ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची है नहीं, पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लगाना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 25 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। मैथ्स में जो 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें एटलीस्ट आपको 25 में से 20 तो लाना ही होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको यहीं ही करना है, मैथ्स वाले में ही बहुत अच्छे से करना है। और इसके लिए हमारे चैनल में जो भी वीडियोज़ अवेलेबल है और जो भी मैं आगे टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा वो सबको आपको देखना है। तो यहाँ से 25, 20, 45 आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सामान्य ज्ञान वाला 15 अंक के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको पहले से भी पढ़ा हुआ है, तो 15 में से 10 आपको लाना होगा। तो इस प्रकार आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये पूरा जो भी मैं सिलेबस बताया उसमें आपको खोजना है कि कौन कौन सा टॉपिक जो है मेरा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ से मेरा नंबर नहीं छूटेगा। आपको उसी पर ही फोकस करना है। जो हार्ड है, जो बहुत लेंदी है, आसानी से याद नहीं होता, उसको स्किप करिए। इस ईजी स्मॉल टॉपिक खोजिए जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे छूटे ना, ऐसा कोशिश करिए। बाकी जो हार्ड है वो सभी के लिए हार्ड है। तो इस तरह से आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है उसको एक सही स्ट्रेटजी के साथ उसका यूज़ करके आप पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत सुनहरा अवसर है। इसके बाद पता नहीं कब पोस्ट आएगा। जितना भी पोस्ट आ रहा है आप सभी बहुत अच्छे से पढ़िए और एक पोस्ट आप इस बार लेके तैयार रखिए। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सीजी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करने के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए स्पेशली तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आगे के टेस्ट सीरीज में, क्योंकि मैं जल्द ही आपके लिए मैथ्स के लिए एक मिनी टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा। सीजीजीएस के ऊपर भी जितना भी टेस्ट, मतलब यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक मिनी टेस्ट लेकर आऊँ, टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का भी मिल जाएगा, करंट अफेयर का भी मिल जाएगा, सारे टॉपिक का मैं टेस्ट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेकर आऊँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और लास्ट तक बने रहें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।